इस बार सांसदों से संकल्प दिलवाने वाले हैं कि जो सनातन हित की बात करेगा, जो संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू जनता उन्हें ही वोट दे, सनातनी उन्हें ही वोट दे। सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें सब ही जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, इसमें वैष्णव भी है, शैव भी है, माता काली के उपासक भी हैं, भैरव के उपासक भी हैं। सनातन को डिफाइन करना और हिंदू धर्म की महानता को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सनातन धर्म की जय तो बोल रहे हैं लेकिन क्लियरिफिकेशन नहीं है। लहमों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई, अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, अखंड भारत का हिस्सा था। लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, लगातार सनातन धर्म की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कल जन्मदिन था, और जन्मदिन भी ऐसा कि एक विशाल श्रद्धालुओं के द्वारा जो है वो मनाया गया। आस्था के प्रतिभूत होके वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं लाखों की भीड़ में वहाँ पे पहुँचे, गुरुजी से प्रवचन और आशीर्वाद भी लिया। हालांकि वहाँ पे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत सारे तोहफे जो हैं वो भी बांटे हैं। आज जो है वो बहुत बड़ी एक विशाल कलश यात्रा भी है, और उसके बाद बहुत जल्द जो है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली पहुँचने वाले हैं। दिल्ली की जनता कितना इंतज़ार कर रही है? बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, और देश की राजधानी दिल्ली से ही हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूकेंगे। वैसे तो वो शंखनाद कर चुके हैं बहुत पहले ही हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन देखो सत्ता के गलियारों से होके जाएगा हिंदू राष्ट्र का जो एक संकल्प है। मुझे तो लगता है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी इस बार सांसदों से संकल्प दिलवाने वाले हैं कि जो सनातन हित की बात करेगा, जो संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हिंदू जनता उन्हें ही वोट दे, सनातनी उन्हें ही वोट दे। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली वो पहुंच गए हैं ना, तो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसी अनाउंसमेंट का मैं बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या लगता है, क्योंकि जब वो जो है अपने एक उस कथा से जो है वो वापस आए, उसके बाद जो है वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए। उन्होंने सनातन के ऊपर एक किताब लिख डाली है, और अब सरकार से ये अपील की है कि बहुत जल्द जो है इस किताब को जो है वो बच्चों के सिलेबस में जो है वो डाला जाए, ताकि बच्चों के अंदर सनातन के बारे में जानकारी हो पाए। तो आपको लगता है कि उस किताब से कुछ असर पड़ेगा, या फिर क्या होगा उस किताब में? मैम, वो किताब ही इस देश का एक नया जो कहते हैं भविष्य लिखेगी। उसका रीज़न ये है कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें सब ही जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, इसमें वैष्णव भी है, शैव भी है, माता काली के उपासक भी हैं, भैरव के उपासक भी हैं, भगवान कृष्ण के उपासक भी हैं, महादेव के उपासक भी हैं, भगवान श्री राम के उपासक भी हैं, और नवरात्रे तो हम रखते ही हैं। तो यहाँ पे देखो भगवान, यहाँ पे कृपा देखो, हमारे यहाँ हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, हम सीता राम की पूजा करते हैं। ये किसी और मजहब में नहीं मिलेगा आपको। वहाँ तो महिलाओं को घुसने भी नहीं दिया जाता कहीं कहीं, और कोई हमारे यहाँ तो महामंडलेश्वर किन्नर भी बने हुए हैं, महिलाएं तो हैं ही, साध्वी प्रज्ञा हैं, लक्ष्मी त्रिपाठी जी किन्नर हैं, और महिलाओं में बहुत हैं। और अभी रितंबरा जी जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन पे किताब एक सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। सनातन को डिफाइन करना और हिंदू धर्म की महानता को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सनातन धर्म की जय तो बोल रहे हैं लेकिन क्लियरिफिकेशन नहीं है। अब क्लियरिफिकेशन के लिए उन्होंने एकांतवास करके जो एक ऊर्जा प्राप्त करी, और जो देवीय शक्तियाँ उनके अंदर हैं उनको और बढ़ाया। क्योंकि देखो इतने सारे लोगों के साथ रहना, वार्ता करना, तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का ये बड़ा इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी उनके पीछे लग गए हैं। तो अपनी नेगेटिव ऊर्जा को घटाना, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना, उस दिव्यता को धारण करके मुझे लगता है मोदी सरकार को इनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। सनातन धर्म को डिफाइन करना ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म का ज्ञान होना ज़रूरी है। और इसी शंखनाद से ही संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूकेगा। तो आपको लगता है कि दिल्ली में जो है वो जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है धीरेंद्र कृष्ण? बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार वो आ जाएं, आप अखबार उनसे पटे देखेंगे, सारे मीडिया चैनल आप तो सबसे ज़्यादा कवर करते हैं। सौगंध टीवी का मैंने देखा है, मैं जंतर मंतर पे आप लोगों से इंटरेक्शन किया है, मैं आपके छतरपुर के वीडियो भी देखता रहता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार के सबसे ज़्यादा इंटरव्यू मुझे लगता है आपके चैनल पे मिलेंगे उनके समर्थकों के, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं और हमें उनके दर्शन करवा रहे हैं। उनके जो भक्त हैं, जिनके कार्य बने हैं, जिनके काम बने हैं,
और जो सेवा कर रहे हैं उन सबको आप दिखाते हैं, उनकी भावनाओं को प्रकट जो वो करते हैं आपके माध्यम से हमें देखने को मिलता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस संकल्प के साथ वो आ रहे हैं और हम भी इस संकल्प के साथ जुड़े हैं। भारत के करोड़ों लोग इस संकल्प के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि अभी हमने फ्रांस का हाल देखा है। वहाँ पे इस्लामिक आतंकवादी घुस आए, शरणार्थी बन के आए थे और उन्हीं शरणार्थियों ने अर्थी उठा दी फ्रांस की। फ्रांस एक लिबरल, एक सेकंड सुनिए सर, एक लिबरल देश, एक सबको एक्सेप्ट करने वाला देश, उसके वहाँ पे एक बच्चे को गोली लग जाती है और जिस अधिकारी के द्वारा गोली लगती है उसे सस्पेंड भी कर दिया जाता है, कार्रवाई होती है, उसके बाद भी जिहाद का कॉल दे दिया जाता है और कुछ मुसलमानों द्वारा वहाँ पे पूरा आगजनी कर देनी है, पेरिस जला दिया जाता है। आने वाले समय में देखो, हम इतिहास से सीखना चाहिए। लहमों ने खता की थी, सदियों ने सदा पाई। अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, अखंड भारत का हिस्सा था। पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, अखंड भारत का हिस्सा था। भारत माता को काट के बनाया गया है पाकिस्तान। बांग्लादेश भी। संकल्प अखंड हिंदू राष्ट्र यही है कि पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, फिर इन सब को भी ले लेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।